मृत्यु यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा, जब इंसान शरीर छोड़ देता है तब आत्मा क्या देखती है? क्या सब कुछ अंधेरा हो जाता है? क्या आत्मा तुरंत किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, या फिर वह कुछ ऐसा देखती है जिसे सुनकर जीवित इंसान कांप उठे? पुराने ग्रंथों, योगियों और मृत्यु के करीब पहुंच चुके लोगों के अनुभव एक ऐसी कहानी बताते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जब शरीर की अंतिम सांस रुकती है, उसी क्षण आत्मा खुद को शरीर से अलग महसूस करने लगती है। पहले उसे लगता है जैसे वह एक गहरी नींद में जा रही है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे एहसास होता है कि वह अब अपने शरीर के अंदर नहीं है। वह अपने ही शरीर को बाहर से देखती है। घर वाले रो रहे होते हैं, डॉक्टर हार मान चुका होता है, लेकिन आत्मा सब कुछ देख रही होती है। वह बोलना चाहती है, छूना चाहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब वह इस दुनिया के नियमों से मुक्त हो चुकी है। फिर धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने चारों ओर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। कई लोगों ने एक लंबी सुरंग देखने का दावा किया, जिसके अंत में तेज प्रकाश था। वह प्रकाश डरावना नहीं था, बल्कि अजीब तरह से शांत करने वाला था, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान उन्हें बुला रही हो। लेकिन हर आत्मा का अनुभव एक जैसा नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों का भार महसूस करती है। जिस इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उसकी आत्मा हल्की महसूस करती है, उसे भय कम होता है। लेकिन जिसने दूसरों को दर्द दिया हो, छल किया हो, उसकी आत्मा भारी और बेचैन हो जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की झलक चलती है। हर वह पल जिसे उसने भुला दिया था फिर से सामने आने लगता है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, किसी की मदद, किसी का दिल तोड़ना, सब कुछ। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आत्मा सिर्फ अपने कर्म नहीं देखती, बल्कि यह भी महसूस करती है कि उसके कर्मों से दूसरों को कैसा दर्द या सुख मिला था। यही वह क्षण होता है जब इंसान अपने असली स्वरूप को समझता है। कुछ आत्माएं इस सत्य को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपने मोह में फंस जाती हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनका किसी व्यक्ति, धन या क्रोध से गहरा लगाव होता है, उनकी आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। वह उसी संसार के आसपास भटकने लगती है, कभी अपने घर के पास, कभी उन लोगों के आसपास जिनसे वह सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। इसीलिए कई परंपराओं में मृत्यु के बाद शांति पाठ और प्रार्थना की जाती है, ताकि आत्मा अपने अगले मार्ग पर आगे बढ़ सके। कुछ योगियों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को समय अलग तरह से महसूस होता है। जो हमें कई साल लगते हैं, वह आत्मा के लिए केवल कुछ क्षण हो सकते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, क्या आत्मा मृत्यु के बाद भगवान को देखती है? कई आध्यात्मिक कथाओं में कहा गया है कि आत्मा एक दिव्य ऊर्जा के सामने पहुंचती है, जहां उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। वहां केवल सत्य होता है। आत्मा खुद अपने जीवन का निर्णय देखने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि उसने जन्म क्यों लिया था और उसने क्या खो दिया। कुछ आत्माएं आगे बढ़कर नया जन्म लेती हैं, जबकि कुछ ऊंचे लोकों की ओर चली जाती हैं। लेकिन विज्ञान आज भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया। जो लोग मृत्यु के करीब पहुंचे और वापस लौट आए, उन्होंने अक्सर एक जैसी बातें बताईं। शरीर से अलग होने का अनुभव, तेज रोशनी, गहरी शांति और अपने जीवन को सामने चलते हुए देखना। क्या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है, या सच में आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, मृत्यु अंत नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग हर सभ्यता, हर धर्म और हर युग के लोगों ने आत्मा की यात्रा का वर्णन किया है। और शायद इसी वजह से इंसान हमेशा यह जानना चाहता है कि आखिरी सांस के बाद आखिर क्या होता है। क्या आत्मा सच में सब कुछ देखती है, या फिर मृत्यु के उस पार कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे जानने के बाद इंसान हमेशा के लिए बदल जाए? और शायद यही कारण है कि प्राचीन आर्य मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक द्वार कहते थे। एक ऐसा द्वार
जिसके पार वह दुनिया शुरू होती है जिसे जीवित आंखें कभी नहीं देख सकती। कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के कुछ समय बाद आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि अब वह पृथ्वी के बंधनों से मुक्त हो चुकी है। उसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और समय का एहसास भी बदल जाता है। लेकिन सबसे गहरा एहसास होता है अकेलेपन का, क्योंकि जिस शरीर को वह अपना घर समझती थी वह अब पीछे छूट चुका होता है। कई आध्यात्मिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को भी देखती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने नाम की आवाजें सुनती है, लेकिन अब कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। कुछ आत्माएं इस सत्य को स्वीकार कर लेती हैं और शांति से आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपने मोह के कारण उसी स्थान पर रुक जाती हैं। कहा जाता है कि अत्यधिक क्रोध, लालच, प्रेम या अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांध लेती हैं। यही कारण है कि कई धर्मों में मृत्यु से पहले मन को शांत करने और ईश्वर का स्मरण करने की बात कही गई है, क्योंकि अंतिम क्षण का भाव आत्मा की अगली यात्रा को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे मार्ग से गुजरती है जहां उसे अपने कर्मों का वास्तविक फल दिखाई देता है। जिसने जीवन में दूसरों को पीड़ा दी हो, वहां उसकी आत्मा बेचैन होने लगती है, और जिसने करुणा, दया और सत्य का मार्ग अपनाया हो, उसके लिए वह यात्रा सरल हो जाती है। कुछ कथाओं के अनुसार आत्मा के साथ दिव्य शक्तियां भी होती हैं, जो उसे उसके अगले मार्ग की ओर ले जाती है। इन्हें कुछ लोग यमदूत कहते हैं, तो कुछ लोग दिव्य मार्गदर्शक। लेकिन कहा जाता है कि वे आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उसके कर्म होते हैं। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा के सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता उसे पुनर्जन्म की ओर ले जाता है और दूसरा मुक्ति की ओर। पुनर्जन्म यानी फिर से पृथ्वी पर लौटना, एक नया शरीर, नया नाम, नया जीवन, लेकिन पुरानी आत्मा। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आत्मा नया जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? कहा जाता है कि जन्म लेते समय आत्मा पर माया का पर्दा पड़ जाता है। पुरानी यादें धुंधली हो जाती हैं ताकि वह नया जीवन पूरी तरह जी सके। लेकिन कुछ बच्चों के साथ अजीब घटनाएं हुईं। उन्होंने ऐसे स्थानों को पहचान लिया जहां वे कभी गए ही नहीं थे। कुछ बच्चों ने अपने पिछले जन्म के परिवारों के नाम तक बता दिए। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में आत्मा अपने पुराने अनुभवों को कहीं गहराई में संभाल कर रखती है, या यह केवल संयोग है? योगियों का मानना है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, लेकिन हर जन्म के साथ आत्मा कुछ सीखती है। दर्द, प्रेम, त्याग और कर्म का सत्य। और शायद यही जीवन का असली उद्देश्य है, क्योंकि यदि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती तो इंसान के कर्मों का कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा एक ही बात कहती है, जो हम यहाँ करते हैं वही हमारी अगली यात्रा तय करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए अधूरे कर्मों से, गलत कर्मों से और उस जीवन से जिसे जीते हुए हमने अपने असली उद्देश्य को भुला दिया। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब धन, नाम और शक्ति सब पीछे छूट जाते हैं। साथ जाता है तो केवल कर्म। और शायद मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यही देखती है कि उसने अपने जीवन को किस तरह जिया था। और फिर आत्मा की यात्रा और भी रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं तुरंत अगले लोक की ओर बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचती हैं जहां केवल शांति होती है। न दिन न रात, केवल एक गहरा सन्नाटा। वहां आत्मा पहली बार खुद को बिना किसी पहचान के महसूस करती है। न कोई नाम, न कोई शरीर, केवल अस्तित्व। योगियों का मानना है कि इसी अवस्था में आत्मा को अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। उसे एहसास होने लगता है कि वह केवल एक इंसान नहीं थी, बल्कि अनंत चेतना का हिस्सा थी। लेकिन हर आत्मा इस सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती। कुछ आत्माएं अपने पुराने जीवन की यादों में फंसी रहती हैं। वे बार बार उन्हीं चेहरों को याद करती हैं, उन्हीं घटनाओं को जिनसे उनका सबसे गहरा लगाव था, और यही लगाव उन्हें पृथ्वी के करीब बनाए रखता है।
कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अचानक मृत्यु का शिकार होता है तो उसकी आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। इसीलिए कई रहस्यमयी घटनाओं में लोगों ने अजीब अनुभूतियों का दावा किया। कभी किसी की मौजूदगी महसूस होना, कभी किसी अनजान छाया का दिखना, तो कभी किसी ऐसी आवाज का सुनाई देना जो वहां थी ही नहीं। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकार भी नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च की। उन्होंने उन लोगों से बात की जो कुछ समय के लिए मृत घोषित किए गए थे, लेकिन फिर वापस जीवित हो गए। और हैरानी की बात यह थी कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों ने लगभग एक जैसे अनुभव बताए। शरीर से बाहर निकलना, तेज रोशनी देखना, अजीब शांति महसूस करना और अपने पूरे जीवन को कुछ ही पलों में देख लेना। इन अनुभवों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या चेतना केवल दिमाग में पैदा होती है, या फिर आत्मा सच में शरीर से अलग कोई ऊर्जा है? प्राचीन भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कहा था, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी प्रश्न अब भी वही है, यदि आत्मा अमर है तो हम अपने पिछले जन्मों को क्यों भूल जाते हैं? कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि यदि इंसान को अपने सभी जन्म याद रहने लगें तो वह वर्तमान जीवन कभी सही से जी ही नहीं पाएगा। पुराने दुख, पुराने रिश्ते, पुराने भय उसे अंदर से तोड़ देंगे। इसीलिए प्रकृति आत्मा को एक नई शुरुआत देती है, लेकिन कभी कभी कुछ संकेत रह जाते हैं। कुछ अनजाने डर, कुछ अजीब आकर्षण, कुछ ऐसे सपने जो वास्तविक लगते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह पिछले जन्म की यादों के छोटे छोटे अंश हो सकते हैं, और शायद इसी वजह से कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अजीब अपनापन महसूस करते हैं, जैसे वे पहले भी मिल चुके हों। आत्मा का रहस्य इतना गहरा है कि जितना इंसान इसे समझने की कोशिश करता है, उतना ही वह उलझता चला जाता है। लेकिन एक बात लगभग हर परंपरा में समान है, मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा जो शरीर के खत्म होने के बाद भी जारी रहती है। और शायद जब आखिरी सांस रुकती है, तब पहली बार आत्मा सच में जागती है।